वाई लैंड सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, जो पहला फैक्टर था। अब बहुत से लोग कहेंगे लैंड सिलेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है, तो सीधे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जो मैंने वाइब्स वाला आपको बताया कि वाइब्स मैच नहीं करती, वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसी, वो ये है। ये 3 जगह है, एक जगह पार्टी हो रही, शादी हो रही है, एक जगह शमशान घाट है, डेथ, ये टेम्पल है। अब देखिए, आप व्यक्ति एक ही हो, आप व्यक्ति एक ही हो। यहाँ पे जब आप रहते हो, पार्टी अटेंड करते हो, आप बैठे हो, जोर जोर से ढोल नगाड़े बज रहा है, डीजे बज रहा है, आपके पैर थिरकने लगते हैं, आपका भी नाचने का मन करता है, आपका भी मन करता है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट किया जाए, लिया जाए, थोड़ा माहौल को और अच्छा एंटरटेनिंग बनाया जाए। क्यों? वहाँ पे जो ढोल नगाड़ों की वाइब्रेशंस है, जो एनर्जी है वहाँ पे, वो इस तरह की क्रिएट हो रही है कि आपके मन में उत्साह जग रहा है, एक खुशी का माहौल दौड़ रहा है कि अरे आज तो खुशी का दिन है, मस्त माहौल है, आज मेरे यार की शादी है ना, तो आओ नाचा जाए, तो पैर थिरकने लगते हैं। आप वही हो, एक व्यक्ति। दूसरा, किसी की डेथ हो गई, मान लो, हर किसी को इस जीवन से जाना है, एक ना एक दिन किसी की डेथ हो गई। अब जब हम शमशान घाट में खड़े होते हैं तो हमारे अंदर से विचार जाने लगते हैं, हम विचारहीन होने लगते हैं। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति भी है, मैं सही व्यक्ति नहीं बोलूँगा, अच्छा या बुरा नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति भी है, जब वो शमशान घाट में खड़ा होता है तो वो विचारों से, मतलब विचार उसके अंदर से जाने लगते हैं। कभी कभी वैराग्यता की भावना होती है कि अरे इतना सब दौड़े भागे, लोगों को अंत में यहीं आना है। वहाँ पे व्यक्ति मायूस हो जाता है, शांत हो जाता है, कुछ भी मन में विचार नहीं चल रहे होते हैं। वहाँ पे ख्याल नहीं आएगा आपको कि नाचा जाए, आज एंटरटेनमेंट लेना है शाम को, या फिर अरे आज तो मुझे पार्टी में जाना है, या फिर अरे आज मैं इतने दिन से ये चीज़ें नहीं खाया, आज जाके डोसा खाऊंगा, चाउमीन खाऊंगा। ये सब चीज़ें नहीं आती। यहाँ पे व्यक्ति बिल्कुल सुन्न हो जाता है, क्योंकि वो कुछ और ही देख रहा होता है, वहाँ की वाइब्रेशंस कुछ और ही हैं। उसके बाद ये टेम्पल है, मान लीजिए बांके बिहारी का टेम्पल है, महाकाल उज्जैन है, जिन देवी देवता या भगवान को आप मानते हैं उनका मंदिर है, आप मान लीजिए। अब यहाँ आप पहुँचते हो महाकाल के दरबार में, या बांके बिहारी जी के दरबार में, वृंदावन या खाटू श्याम जी या जहाँ भी, क्या होता है, वहाँ भगवान के सामने खड़े होते हो, पूरी टेंशन भुला बैठते हो, सिर्फ उनसे जुड़ जाते हो, तार जुड़ जाता है। या फिर उनसे बोलते हो कि मेरी रक्षा करो, या मुझे ये दो, कुछ मांगते हो, या फिर हाथ जोड़ते हो, लेकिन वहाँ पे निडर हो जाते हो। वहाँ पे पूरा टेंशन रिलीफ, मतलब रिलीफ मिल जाता है, टेंशन चला जाता है। समझ रहे हैं आप? वहाँ पे डर, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं रहता। अगर मन में कोई अपने घर में एंजाइटी में है, डर में है, डिप्रेशन में है, लेकिन अगर वो ऐसी जगह जाता है तो उतनी देर के लिए वो एंजाइटी जैसी चीज़ दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक होप रहती है कि कोई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, कोई है जो मुझे बचा लेगा, कोई है जो मुझे निकाल लेगा, कोई है जो मुझे डूबने नहीं देगा। ये चीज़ें होती हैं ये मंदिर में। आप वही थे, आप वही एक थे जो यहाँ पे अलग बिहेव कर रहे थे। यहाँ की एनर्जी वाइब्रेशंस आपके अंदर अलग टाइप से वाइब्रेट हो रही थी और आप उस तरह से एक्ट कर रहे थे। आप वही थे जो यहाँ पे अलग तरह का एक्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशंस, एनर्जी अलग तरह से काम कर रही थी। और आप वही हो जो मंदिर में अलग तरह का एक्ट करते हो। क्यों? यही है एनर्जी, यही है वाइब्रेशंस, इन्हीं को समझना है। जो बोला जाता है ना कि अपने घर को चलता फिरता एक एनर्जी जोन बना लो, तो वो यही है। जो बोला जाता है ना जहाँ बैठो वहीं तीर्थ है, वो तभी है जब अपने घर को, अपनी बॉडी को अच्छे से अलाइन कर लो, वास्तु अलाइन कर लो, वही तीर्थ है। फिर जहाँ से बैठोगे, जब मैनिफेस्ट करोगे तब काम पूरे होंगे। जहाँ से बैठ के जो मनोकामना करोगे भगवान वहाँ से सुनेगा, क्योंकि भगवान हर जगह है। हम खोजते हैं, क्यों? क्योंकि एनर्जी डिस्टर्बेंस, हम मानव हैं, हम साधारण मानव हैं, हम एनर्जी के वशीभूत हैं। हम अभी इतने उच्चतम लेवल पे, इतने हायर स्टेट में, हायर कॉन्शियसनेस में नहीं गए हैं कि हम यही भगवान को फील कर सकें और यहीं जो चाहे वो कर सकें। इसलिए हम लोगों को तीर्थ जाना पड़ता है, और जाना भी चाहिए। ये सब कहने की बात है। जो लोग नहीं कहते, जो लोग ये कहते कि यार तीर्थ जाने का कोई मतलब नहीं, घर में भगवान है। भगवान है घर में, लेकिन हमारी कैपेसिटी है फील करने की। भगवान तो है, हमारी कैपेसिटी है फील करने की नहीं है ना। हम उस ऊर्जा को फील कर पा रहे हैं अपने घर में, या हमारा घर उतना ऊर्जावान है नहीं ना? तो जाओ वहाँ से ऊर्जा लेके आओ। पैसा नहीं रहता तो बैंक से लोन लेने जाते हो ना, बिजनेस खड़ा करते हो, फिर जब पैसा होता है तो घर ही माला माल हो जाता है। घर में ही पैसा रहता है, तब बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से सेम, जाओ तीर्थ, मंदिर जाओ, एनर्जी लेके आओ, कृपा लेके आओ, आशीर्वाद लेके आओ, उससे आगे बढ़ो जीवन में, एथिकल वे में,
तो घर में ही आशीर्वाद मंदिर और भगवान हो जाएंगे, फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये है लैंड।